सरकार तमाम तरह के विज्ञापन और प्रचार करवाती है कि आप ठगों से दूर रहिए, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम लोग फोन और आधार कार्ड की, बैंक की ओटीपी इस तरीके से दे देते हैं। उसके अलावा कई मामले हट करके जब आते हैं तो होश उड़ा देने वाले होते हैं। बता दें कि समय तमाम ऐसे माइक्रो क्रेडिट बैंक, जो छोटे बैंक होते हैं, जो गांव-गांव में जाकर के समूह बना करके लोन देने का काम करते हैं। ऐसे में कई ऐसे ट्रस्टेड भी संस्थाएं हैं जिनसे लोन मिलता है और गांव की जो छोटे छोटे दुकानें हैं वो चलाई जाती हैं, औरतों को रोजगार दिया जाता है। उसी रोजगार को लेकर के एक जो है फ्रॉड कंपनी जो है गांव में घुसती है और पहले पता यह करती है कि गांव में जो अच्छे जो माइक्रो क्रेडिट कंपनियां हैं वो कहां कहां काम करती हैं, वो पहले पता करते हैं और उनके घर जाकर के अपनी बात बताते हैं और प्रॉफिट की बात बताते हैं। उसके बाद क्या कुछ होता है ये हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला। आपके घर कैसे ये सारा कुछ हो जाता है? पहले आप क्या काम करती थी? पहले हम एक समूह चलाती उत्कर्ष में हम लोग 50 साल से हैं कि वो आते जाते बहन जी पैसा ले लो, हम लोग कहे नहीं देंगे, अपना प्रूफ दिखा, तो ही दिखाया आईडी। अच्छा हमको ठीक है, तो फिर वो 18 तारीख के गया सवेरे, कहे चलो मेरा ब्रांच देखो। मेरे को तुम्हारा ब्रांच कहाँ किलकिचा चौराहे पे, गायत्री वाले रोड पे, और मेरा निशान है निबिकपाई पेड़। तो हम अपने बेटे के साथ आए, ज्वाइंट फोटो लिया, सब कुछ लिया। कहे कि हम लोग 6 लोग थे, सब लोग आए तो कहे कि अपना सब जो हम लोग दिए कुल कागज। तब वो कहता है कि कल हम तुम लोग के घर जब खाते में पैसा हमारे नेट पे दिखा देगा, हम आएंगे तो पैसा लेंगे तो देंगे। हमके नहीं साहब, हम लोग बहुत दिन से जुड़े हैं, हम लोग कहते हैं पहले पैसा देती है तब लेती है। कर्ज वाले की बात कर रहे हैं, नए वाली बात कर रहे हैं। तो ये बात जैसे हम लोग लेते थे तो पहले देते हैं तब लेते हैं। वो कर्ज में पहले जो है आपको पैसा मिलता था, उसके बाद जो है आप लोग लेट लगता है। ये बोलता है नहीं मेरी बैंक पहले पैसा लेती है। मेरे को चला ठीक है। तो भाई सब लोग जुटे थे, हम लोग ब्रांच पे आए, देखे कहीं कपसियां खाए, कहीं मरहट के हैं, पूरा पिकअप भक औरत है, इसीलिए विश्वास जम गया। हम लोग कोई सही है। तो कल 9 बजे गया, फोन करके कहता है बहन जी पैसा दे दो। तो पैसा देते समय हम दिए। कितने लोग इस समूह थी आपकी? 6 लोग की है मेरे गांव के, पट्टी नारायणपुर। और लोग को जानते हैं जो और लोग भी शिकार हैं? आप कहाँ से हैं? हम शेरपुर से। फिर क्या होता है? तब हम साथ पैसा दिए, उसका वीडियो बनाए। तो हम बोला कि बहन जी, मैं बोला कब पैसा दोगे? कहन की शाम को 4 बजे, अभी तुम लोग अभी 10 बजे निकाल लेना। सब सवेरे होते शाम होते पछौड़ा फोन लगाते, स्विच ऑफ। अब हम लोग आपस में गुनगुनाहट करने लगे। अच्छा, सभी लोग कितना पैसा आप लोग दिए? 3-3 हजार 6 लोग दिए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनीता। 3000 मऊ दिए। आप कहाँ से हैं? पट्टी से। पट्टी से। तो ये आपको इनके कहने पर आपने दिया? नहीं, हम किसी कहे नहीं दिया। वो सबके समूह बनाए हैं। अच्छा, आपके घर भी लोग गए थे? हाँ, हमारे घर हो गए हैं। तो हम लोगों ने समूह बनाए हैं, सब लोग मिलके तभी भकी 3000 हम लोगों के बीमा दे। नए लोगों पे आप कैसे भरोसा करने को हम हमारे साथ वो ठग नहीं करेगा? विश्वास है कुल साहब भैया, जो हम लोग अपना मैंने बोला अपना प्रूफ दिया, फेंक दिया, चाची देख लो, तुम आईडी दिया था, उसका वीडियो बना था, कहा मेरा वीडियो बना लो, सब कुछ बना लो। तो हम लोग उसे विश्वास कर लिए, चला रहे थे, इसे विश्वास। अभी पति क्या करते हैं? हमारे पति मिस्त्रियाना करते हैं। घर पे है वो? हाँ, वो देखे नहीं कि हमारी पत्नी क्या कर रही है इस तरीके से? सब कुछ जानकारी है। हम लोग झूठ, बेटा से किसी झूठ नहीं बोलते हैं। वो सब पता नहीं कि फ्रॉड है कि क्या है। विश्वासघात हम लोग लेन देन बराबर उत्कर्ष से कैश पार से लेते हैं, तो हम लोग विश्वास है ना। पहले देखिए, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो महिलाओं को टारगेट करती हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, छोटी छोटी बात पर भरोसा कर लेती हैं। उसी का फायदा उठा करके ये जो छोटे छोटे फ्रॉड कंपनियां हैं वो बड़े कंपनियों का सहारा लेकर के इस तरीके से कांड करते हैं। तो अगर आपके गांव में भी अगर इस तरह का कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो आप सबसे पहले आप पुलिस को सूचना देंगे, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप उनके शिकार हो जाएंगे। अब समझिए कि ये तो पैसा देकर के शिकार हुई है। बाय द वे, अगर वो इनके आधार का उपयोग करता और इनकी ओटीपी लेकर के इनके बैंक का पैसा भी खाली कर सकता था, तो ये तो कम से कम इनके जो बैंक का जमा पूंजी है वो तो बचा है। क्या नाम है आपका? सविता। तो कैसे आपका परिचय उनसे कैसे हुआ? वो हमारे यहाँ आया था खुद, बोला कि यहाँ पर समूह चलता है। हम कहा सर चलती है, क्या कितने समूह? तो बताया 3 समूह चलता है। क्या हमारी भी मीटिंग करवाई यहाँ पे। हम 2-3 लोग से बोले, 2 दिन तैयार हो गए, तो फिर तीसरे दिन आया। अच्छा, आपके समूह में तीनों कितने लोग काम कर रहे हैं इस समय? इसमें कम से कम एक में है 20 लोग हैं पुराने समूह में, एक में 8 लोग हैं, एक में है 12 लोग। तो ये नया आया था। तो जितने लोग आपके समूह पुराने में थे सभी लोगों ने पैसा दिया है? नहीं, इसमें सर नए में सर 4 लोग हैं बस। 4 लोग जुड़े थे। कम ठग कर ले गया है। बगल कपसिया में है 5 लोग और, लेकिन हमारे यहाँ 4 लोगों का ग्रुप बना था। अच्छा, आप सभी लोगों ने 3-3 हजार रुपया दिया? सबका 3-3 हजार लेकर गया है। अच्छा, ऐसा कितने लोग और जानती हैं जो और सभी लोग पैसा दिए हैं? वहाँ ब्रांच पे आए थे, यहाँ ब्रांच खुला, वहाँ पर आए थे कम से कम 20-25 लोग, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। अच्छा। वहीं से चले गए सब लोग। तो उन लोगों को आप जानते हैं नहीं जानते हैं? जो नहीं जानते, दूसरे गाँव से थे वो लोग। अच्छा,
क्या नहीं? हाँ सही है, ये मेरी पत्नी है सविता। अच्छा, तो ये नया कंपनी आती है तो आप लोग भरोसा कैसे कर लेते हैं? सर वो इस तरह से प्रलोभन दिया था, जैसे सारी कंपनी हमारे यहाँ जैसे सत्या माइक्रो फाइनेंस चलती है, तो जैसे सारी समूह वाले करते हैं उसी तरह से ये भी किया। सारा सिस्टम वही किया, हम लोगों को ऐसा अलग विश्वास हो गया, चलो भाई सारी समूह की तरह कर रहा है, ये धोखा नहीं करेगा, तो हम लोग दे दिए। बाद में पता चला कि उसका नंबर सब बंद हो गया, लेकिन भाग गया पैसा। अच्छा, ब्रांच आप लोग आकर के यहाँ पे देखे थे? ब्रांच हम लोग गए सर, जब 10 बजे बोला था पैसा आ जाएगा, तब 10 बजे हम लोग फोन लगाए, फोन स्विच ऑफ था हुआ, हम लोग को यकीन हो गया कि भाग गया। तुरंत हम लोग ब्रांच पहुंचे, ब्रांच में देखे ताला मार के सब कुछ बंद करके। अच्छा, कितने लोग यहाँ, आपको अनुमान से कितने लोग यहाँ पैसे दिए होंगे? कम से कम सर ये 50-60 लोगों का पैसा लेकर गया है। अच्छा, हाँ सर, कम से कम। भैया समझिए कि अगर कोई नया व्यक्ति इस तरीके का प्रलोभन देता है तो आप उनके झांसे में ना पड़े। सरकार करोड़ों रुपए लगा करके विज्ञापन कराती है। अब देखिए ना, फोन लगाते हैं तो एक आवाज पहले आती है कि आप ये ना करिए, वो ना करिए, लेकिन फिर भी आप जो है उनके झांसे में फंसी जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। अब गनीमत ये रही कि आधार का उपयोग करके खाते से उन्होंने पैसा नहीं निकाला, 2000-3000 रुपए लेकर के चंपत हो गए। तो ये खुदान थाना है और थाने पे ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर आज शिकायत पत्र दिए हैं मुकदमे के लिए, और पुलिस अब उनको ढूंढेगी। सोचिए कि हम आप गलती करते हैं, उसके बाद हम आप पुलिस को परेशान करने का काम करते हैं। क्या नाम है? अखिलेश कुमार। अभी इसी गांव से है? नहीं, मेरा पट्टी नरेंद्रपुर। अच्छा, पट्टी नरेंद्रपुर से है। क्या आपने देखा नहीं कि कौन से लोग हैं ये? एक्चुअली क्या रहता है, जैसे गांव से सब औरत लोग रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला है नहीं कि तुम्हारा आईडी है कि नहीं है। बाकी औरत लोग से ही सब वो करते हैं, आदमी से कोई लेना देना उनका रहता नहीं, इसके लिए औरत लोग उसमें ज्यादा करके फंस जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोग के लिए यही कि मतलब कोई भी पहले आएगा तो उसका आईडी प्रूफ लीजिए, सब चीज उसका इंक्वायरी कीजिए, तब जाके आगे कोई चीज प्रोसेस कीजिए उसका। आईडी प्रूफ तो डुप्लीकेट भी बनाया जा सकता है। अरे लेकिन फिर भी हर चीज लेना चाहिए ना सर जी। उसको आईडी लीजिए, उसका आधार कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, जहाँ का एड्रेस प्रूफ लीजिए, तब जाकर कहीं कोई चीज करी आएगी। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल ट्रस्टेड का जो कंपनियां हैं उनसे काम करें। अभी जैसे देखिए, कोई जब नया आदमी कोई आता है तो कोई चीज का प्रलोभन देता है तो ऑटोमेटिक आदमी उसमें जो है ज्वाइंट होने के लिए करता है। ऐसे भैया गांव है, भरोसा हो जाता है लोगों को, इसीलिए तो लोग जो है गांव में ही फ्रॉड करने के लिए आते हैं। तो आप ज्यादा कमाने और ज्यादा फायदे के चक्कर में ना पड़ के आप अच्छे कंपनियों से जुड़े, अच्छे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जुड़े जो अभी मार्केट में काम कर रही है। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस और कैश फॉर है, ये तमाम जो कंपनियां हैं कई सालों से काम कर रही हैं। तो आप ऐसे ही अच्छे कंपनियों में आप जुड़ करके अपने व्यवसाय को बढ़ाइए, उनसे लोन लीजिए, ये काम कीजिए। वैसे तो हम ये कहेंगे कि आप इन छोटे कंपनियों से व्यवसाय बंद कर ही दीजिए, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको ब्याज चार्ज करते हैं, क्योंकि आप देखते हुए। अच्छा, कितना ब्याज लेते हैं ये लोग आपसे? बोले हैं कि 50,000 के 9,550 रुपए। अच्छा, ब्याज? हाँ, 2 साल के, और महीने में उनका 2500 महीना, 2 साल बोलते हैं 2500। नहीं, वो छोड़िए, ब्याज कितना बताते हैं, कितना परसेंट ब्याज इसमें इतना बता रहा था 9,580 रुपए, यही बता रहे 2 साल का ब्याज। अच्छा, 50,000 का 2 साल में 9,500 देना है। जी सर, 280 रुपये काटने के बाद 260 रुपए काटने के बाद 50,000 में से 28,060। चलिए, ये आपका अपना मत है फिलहाल, लेकिन जो है ये आपको साप्ताहिक और मंथली में पेमेंट करना होता है। तमाम तकलीफें होती हैं। कई बार हमने कई शिकायतों हमने सुना है कि ये जो है जो पैसा वसूलने जाते हैं तो हम महिलाओं से अभद्र तरीके से बातचीत करते हैं और गाली गलौज तक उतर जाते हैं, और कभी कभी तो इतना शोषण करते हैं कि लोग जो है आत्महत्या करने पर उतर जाते हैं। तो तमाम शिकायतें हैं। ऐसे में आप अगर अपने बड़े जो बैंक है, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, तमाम ऐसी बैंक हैं, उनसे आप जुड़िए। ऐसे लोगों से आप व्यवसाय तो मत ही करिए तो ठीक है। फिलहाल जरूरतें आपकी है तो आप कर सकते हैं, हम ये भी नहीं आप कर सकते हैं। धन्यवाद।